ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो और काफी सारे एफर्ट आपने कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आपकी रैंक 1 या फिर रैंक 100 के अंदर भी आप नहीं आ पा रहे हो मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं ग्रैंड लीग की टीम बनाने का। अगर ये स्टेप आपने अच्छे से समझ लिए तो यहां पर आपकी रैंक 1 आने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और जो ये 4 स्टेप है, इसमें जो आखिरी के 2 स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे नए तरीके हैं। इन तरीकों के बारे में अभी तक पूरे फैंटेसी क्रिकेट में किसी ने बात नहीं की है, तो मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक समझना, ताकि यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके ये चारों स्टेप, जिससे जो आप टीम बनाओ उससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको ये तरीके बता रहा हूं तो क्या ये तरीके मैं खुद भी यूज करता हूं। तो यहां पर सबसे पहले आप मेरे दोनों साइड देख सकते हो, ये मेरी पर्सनल विनिंग है। अब यहां पर आपको मैं दिखाता हूं ग्रैंड लीग की विनिंग जो कि परवीन फैमिली से लोगों ने विन की है। तो ये भी यहां पर आप दोनों तरफ से देख सकते हो, यानी कि जो भी मैं डाटा आपको देने वाला हूं वो सारा यहां पर टेस्टेड है, यानी कि मैंने खुद उसको अप्लाई करा हुआ है और उसे खुद रिजल्ट लिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं तो आप भी रिजल्ट निकाल पाओगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरी एफर्ट यानी आपके लिए मैं ये जो मेहनत कर रहा हूं इसके लिए बस आपको सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके परवीन फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि सभी लोग साथ मिलकर खेलेंगे और विन करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं 4 स्टेप आपको बताने वाला हूं, उससे पहले अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो 4 स्टेप है इसको यूज करने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या होती है, वो होता है मैच के फॉर्मेट को समझना। तो यहाँ पर आप मैच के फॉर्मेट को समझोगे कैसे, तो सबसे पहले समझो कि जो इंपॉर्टेंट मैच होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें से एक चौथा टाइप और है, वो है टेस्ट मैच का। तो टेस्ट मैच की यहाँ पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल 3 फॉर्मेट को कंपेयर करूंगा। पहला है T10 ओडीआई सीरीज, क्योंकि 50 ओवर का मैच होगा। इसके अलावा T20 मैच। ठीक है, यहां पर हम समझेंगे कि T20 के अंदर यहां पर हमें टीमें किस तरीके से बनानी है, लेकिन उसके लिए हमें इस मैच का कंपेयर सबसे पहले T10 और ओडीआई से करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं इनको कंपेयर करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग जीतने के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत जरूरी रोल प्ले यहां पर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझो कि हम जो ओडीआई सीरीज के मैच कवर करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर ओडीआई सीरीज है जिसके अंदर 50 ओवर का यहां पर मैच होगा, तो वहां पर अगर हम मैच कवर करना चाहते हैं तो यहां पर रोल क्या प्ले होगा। देखो, अगर 50 ओवर का अगर मैच है तो यहां पर ओपनर के जो बैट्समैन होते हैं उन्हें भी मौका मिलता है और मिडिल ओवर के जो बैट्समैन होते हैं उन्हें भी खेलने का यहां पर मौका मिलता है। तो अगर ओपनर के बैट्समैन को भी वेटेज मिल रहा है, मिडिल ओवर के भी बैट्समैन को वेटेज मिल रहा है, तो हमें ये बात आराम से समझ में आ रही है कि जो ओपनर के बैट्समैन है उनके पास सबसे ज्यादा ओवर है, यानी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है बॉलों का। यानी कि अगर वो थोड़ी बहुत बॉलें खराब भी कर दे तो भी कोई प्रेशर उन पर नहीं रहेगा, क्योंकि बची हुई बॉल में वो बहुत अच्छा रन बना लेंगे। तो इसीलिए ओडीआई की सीरीज के अंदर हम जो कैप्टन सेलेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं बैट्समैन को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर बैट्समैन ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब T10 के मैचेस के लिए देख लेते हैं। तो T10 के जो मैच होते हैं उसके अंदर अगर हमें किसी प्लेयर को वेटेज देना है तो किस तरीके से देंगे, वो हम यहाँ पर बॉलर को ज्यादा वेटेज देते हैं एज ए कैप्टन, क्योंकि हमें पता है कि T10 का मैच का क्या मतलब है, 10 ओवर का मैच है। अगर ये मैच सिर्फ 10 ओवर का है तो यहाँ पर एक चीज हमें एकदम क्लियर हो रही है कि 10 ओवर का ही मैच है, यानी कि जो टोटल बॉलें मिलेगी वो यहाँ पर एक टीम को मिलेगी 60 बॉलें। 60 बॉलों के अंदर यहाँ पर सारे प्लेयर अगर खेलने के लिए आते हैं तो उनके पास कोई ज्यादा बॉलें नहीं होती, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कम से कम बॉलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। अगर वो इस प्रेशर के साथ में खेलेगा तो कहीं ना कहीं उसके जो विकेट है बहुत जल्दी गिरेंगे। अगर उसके विकेट बहुत जल्दी गिरने वाले हैं तो ये चीज हमें बहुत अच्छी समझ में आ रही है। तो यानी कि विकेट कौन लेने वाला है, यहाँ पर एक बॉलर ज्यादा विकेट लेगा। अगर बॉलर यहाँ पर ज्यादा विकेट ले रहा है तो हमें एक चीज और समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पर कोई बैट्समैन 10 रन बनाता है तो ड्रीम 11 के अंदर उसके 10 पॉइंट होते हैं, लेकिन अगर वहीं पर कोई एक बॉलर एक विकेट भी ले लेता है, सिंगल एक बॉल के अंदर एक विकेट ले लिया ना, तो उसके 25 पॉइंट हो गए। तो कहीं ना कहीं वो बैट्समैन से एक बॉलर ज्यादा हमें फायदा देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बॉलर वहां पर 3-4 विकेट ले लेगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बैट्समैन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्रीम 11 की टीम के अंदर, क्योंकि वो ड्रीम टीम का प्लेयर हो गया और वो यहां पर साथ में कैप्टन के लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो गया। तो ओडीआई के अंदर हम बैट्समैन को वेटेज देते हैं, T10 के अंदर हम किसको देते हैं, बॉलर को वेटेज देते हैं। लेकिन यहां पर अब सबसे मेन चीज ये समझो कि अब है T20 सीरीज। T20 सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, 20 ओवर का मैच है। अब यहां पर न तो ओडीआई के जैसे उसके पास बहुत ज्यादा बॉलें हैं, न ही T10 के जैसे उसके पास बहुत ज्यादा कम बॉलें हैं। T20 सीरीज के अंदर उसके पास एक एवरेज ठीक ठाक बॉलें यहां पर रहती है, लेकिन फिर भी उसको एग्रेसिव मोड पे तो खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बॉलें उसने वेस्ट कर दी हो सकता है 4-5 ओवर यहां पर आराम से निकल जाए। पूरी टीम के पास वहां पर सिर्फ 14-15 ओवर ही बचेंगे जिसके अंदर उन्हें रन बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर प्रेशर हल्का फुल्का तो रहता ही है, इसलिए यहां पर हम मिडिल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम ज्यादा वेटेज देते हैं ऑलराउंडर को, क्योंकि ऑलराउंडर यहां पर मान लो 1-2 विकेट ले ले, साथ में हाफ सेंचुरी वगैरह मार दे, 50 रन अगर खेल ले, तो वो चीज यहां पर हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है। तो ये चीज भी हमें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हमें ऑलराउंडर पे ज्यादा वेटेज देना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल और भी देता हूं, एक
ओपनर के बैट्समैन और एक मिडल ओवर के बैट्समैन से, ठीक है। तो यहाँ पर समझो अपन एक काम करते हैं, बैट्समैन से समझ रहे हैं तो एक काम करते हैं 2023 लास्ट ईयर का डाटा लेते हैं। वहां पर अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं धोनी का, क्योंकि धोनी के बारे में सब जानते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है, यानी कि अगर वो टीम को जिता पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद नहीं खेलता, वो टीम को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं, उसी के परफॉर्मेंस को यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। तो MS धोनी के लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के अंदर इसने जो लास्ट 10 मैच खेले थे, उन 10 मैच के अंदर यहाँ पर 8 मैच के अंदर उसके जो रन थे वो 10 से कम थे और 2 मैच के अंदर 10 से ज्यादा रन उसने बनाए थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो 10 में से 2 मैच के अंदर ड्रीम टीम के अंदर रहा था और बाकी के मैच में ड्रीम टीम का प्लेयर नहीं था। और सीधी सी बात है, अगर MS धोनी खेलने आ रहा है तो मिडल ओवर का बैट्समैन है, ओपनर में वो खेलने के लिए नहीं आता, तो कहीं ना कहीं हम उसको वेटेज नहीं देंगे। अभी इस टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, अगर इससे पुरानी बात करेंगे 2011-12 की तो वहां पे बहुत अच्छा माना जाएगा, पर यहाँ पर अभी का लेटेस्ट का समझना है, ठीक है। हमें क्या समझ में आया कि मिडल ओवर के बैट्समैन के पास इतना अच्छा परफॉर्म करने का ऑप्शन नहीं होता है। सेम आप केस ले सकते हो दिनेश कार्तिक का, सेम आप ये मतलब ये भी सेम तरीके से चल रहा है मिडल ओवर के अंदर, ठीक है। तो मिडल ओवर के बैट्समैन इतना अच्छा नहीं कर पाते T20 के अंदर क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर अगर ये मिडल ओवर के बैट्समैन की जगह अगर हमने वेटेज दिया होता ओपनर के बैट्समैन पे तो कहीं ना कहीं उन्हें ज्यादा अच्छा मौका मिला होता खेलने का। और ODI के अंदर क्या होता है, अगर वही बैट्समैन अगर मिडल ओवर के अंदर भी है, अगर ओपनर का आउट हो गया तो मिडल ओवर का उस पूरे मैच को संभालने का दम रखता है, तभी यहाँ पर वेटेज देना सेंस बनता। लेकिन यहाँ पर आप सिनेरियो समझ चुके हो ना कि मिडल ओवर की जगह पे ओपनर के बैट्समैन ज्यादा अच्छा करेंगे। और हाँ, यहाँ पर ओपनर के बैट्समैन के साथ में एक चीज और देख लेना, अगर कोई ऑलराउंडर हो जो ज्यादा अच्छा कर सकता हो, यानी कि 1-2 विकेट भी लेता हो, साथ में 40-50 रन भी बना ले, तो वो हमारे लिए एज ए कैप्टन के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई कोई प्लेयर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, जैसे विराट कोहली है, जैसे उसको आप एज ए कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। 10 में से 7 मैच के अंदर वो अच्छा खेलता है, 3 के अंदर अच्छा नहीं खेलता, तो 3 के अंदर आप हाई रिस्क की टीम बना सकते हो, बाकी मैचेस के अंदर उसको एज ए कैप्टन के तौर पर भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो ये चीजें समझने पहले आपको प्लेयर को भी समझना पड़ेगा, इसके अलावा आपको टूर्नामेंट भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके का टूर्नामेंट यहां पर रहता है। तो अभी तक यहाँ पर आप समझ चुके हो कि जो मैच की सिचुएशन है वो किस तरीके की रहती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं 4 स्टेप के बारे में, जो यहाँ पर मैं आपको सबसे मेरे बेहतरीन 4 स्टेप बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर किन स्टेप के थ्रू टीम बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, कि यहाँ पर अगर जो आप टीम बना रहे हो उससे पहले आपको क्या करना है। देखो, टीम बनाने से पहले स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि आपको पूरे टूर्नामेंट का आइडिया होना चाहिए। अगर मान लो IPL चल रहा है, वुमेन IPL चल रहा है या वर्ल्ड कप चल रहा है, किसी भी तरह का टूर्नामेंट चल रहा है, तो पहले उस टूर्नामेंट से पहले काम करो, लास्ट ईयर का टूर्नामेंट मतलब एनालाइज करो कि आप समझो कि लास्ट ईयर टूर्नामेंट के अंदर क्या सिनेरियो रहा था, इस प्लेयर ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी थी। थोड़ा आइडिया आपको रहेगा यहाँ पर कि यार ये प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये प्लेयर पुराने टूर्नामेंट के अंदर अच्छा नहीं कर रहा था, ठीक है। एक आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मेहनत करने का सेंस भी है। क्यों है? क्योंकि जीतने भी तो 1.5 करोड़ रुपए है ना, 2 करोड़ रुपए हो सकते हैं, 1.5 करोड़ रुपए हो सकते हैं, 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, हमें कुल मिलाकर रैंक 1 लानी है। तो रैंक 1 लाने के लिए हम इतने एफर्ट तो कर सकते हैं। और हाँ, एक छोटा सा एफर्ट आपको और करना है। देखो, सारे एनालिसिस यहाँ पर मैं खुद करता हूँ, बस यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर मैं सारा आपको डाटा देता हूँ लास्ट मैच का। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट फॉर्म उसकी होती है उसके थ्रू भी आप इजीली टीम बना पाओगे। तो हमें प्रेडिक्शन वीडियो भी देख सकते हो, या फिर आप खुद चाहो गूगल पे जाके 1-2 घंटे सर्च भी करोगे तो भी आपको सारा डाटा मिल जाएगा। लेकिन एक 20 मिनट के अंदर आपको बनाई पूरी की पूरी आपको सारा डाटा एक जगह पे मिल जाता है मेरी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर, जो काफी अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं अपने प्रेडिक्ट के थ्रू भी बताता हूँ, प्रेडिक्शन के थ्रू बताता हूँ कि कौन कौन सा प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि वो वीडियोस भी आए उसका भी आप फायदा ले पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर पहला अपना स्टेप क्या था कि टूर्नामेंट का हमें एनालाइज करना है कि टूर्नामेंट किस तरीके का और लास्ट ईयर का टूर्नामेंट क्या रहा था। इसी के साथ में एक छोटी सी चीज और आपको करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस किस तरीके की थी ये आप इस साल आइडिया नहीं लगा सकते हो, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर किसी प्लेयर ने बहुत अच्छा किया वो इस साल भी बहुत अच्छा करेगा। इसके लिए एक बहुत सिंपल है, अगर कोई प्लेयर खेल रहा है उसके लास्ट के 5 मैच देखो, लेकिन वो कंडीशन ये है कि लास्ट के 5 मैच 1 महीने में खेले जाने चाहिए। यूं नहीं पता चला 4-5 महीने पुराने हो। इससे क्या, लास्ट के 1 महीने के अंदर उस प्लेयर से हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये प्लेयर कितना फॉर्म में है और कितना फॉर्म में नहीं है, यानी कि टीम में कितना वेटेज देना और कितना वेटेज हमें नहीं देना है। तो टूर्नामेंट का आपने आइडिया लगा दिया और साथ में यहाँ पर आपने प्लेयर का भी आइडिया ले लिया कि प्लेयर रिसेंट फॉर्म उसकी किस तरीके से चल रही है। देखो, ये जो भी जब इनिशियली जो टूर्नामेंट वगैरह के काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मैच शुरू होते हैं ना, तो मैच शुरू होते ही यहाँ पर किसी को आइडिया नहीं होता कि प्लेयर किस तरीके का है। लेकिन जैसे यहाँ पर 10-15 मैच हो जाते हैं उस सीरीज के, तो यहाँ पर सभी लोगों को आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा है, ये प्लेयर फ्लॉप है, इसको मत लो, इस प्लेयर को ले लो। तो ये सिनेरियो या कुछ इस तरीके से काम करेगा। जैसे 10-15 मैच हो जाएंगे, इसके बाद तो आप ऑटोमेटिकली डाटा एनालाइज कर पाओगे जो रिसेंट फॉर्म का होगा। लेकिन जब मैच शुरू होते हैं उसके लिए हमें कुछ लास्ट ईयर का
सिर्फ देखने के लिए कि प्लेयर कितना स्ट्रांग है और एक रिसेंट फॉर्म देखने के लिए कि प्लेयर कितना फॉर्म में है। ये दोनों चीजें, एक प्लेयर कितना स्ट्रांग है और एक प्लेयर कितना फॉर्म में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, तभी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक अच्छी खासी टीम बना पाओगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 जो कि है सिलेक्शन रेशियो। देखो किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सिलेक्शन रेशियो दिखेगा कैसे, अगर आप ड्रीम 11 ऐप ओपन करोगे या फिर कोई भी फैंटेसी ऐप ओपन करोगे, वहां पर अगर आप प्लेयर के ऊपर जो नाम होता है उन प्लेयर के नाम के जस्ट नीचे हर बार लिखा होगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो सिलेक्शन रेशियो सारे लिखे होंगे। सिलेक्शन रेशियो का बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऑन द मूवमेंट उस प्लेयर को कितने लोगों ने अपनी टीम के अंदर सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, जैसे ग्रैंड लीग के लिए 1 करोड़ टीमें लगने वाली है या फिर अभी 1 करोड़ टीमें ड्रीम 11 ऐप के ऊपर उस मैच की बन चुकी है, तो अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन रेशियो मान लो 10% दिख रहा है, यानी कि 10 लाख टीमों के अंदर वो प्लेयर है, तो ये सिलेक्शन रेशियो का बहुत सिंपल सा रोल प्ले करता है। अब सिलेक्शन रेशियो का फायदा हमें कैसे मिलता है इसके ऊपर आप समझो। अब देखो किसी प्लेयर का सिलेक्शन रेशियो मान लो 95% का है, अगर इतना ज्यादा उसका सिलेक्शन रेशियो है यानी कि 95 लाख टीमों के अंदर वो प्लेयर होगा ही होगा। अगर 95 लाख टीमों के अंदर अगर वो प्लेयर चल गया तो 95 लाख की टीमें ही अच्छा कर लेगी, और अगर वो प्लेयर फ्लॉप हो गया तो 95 लाख टीमें कचरा हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि सबकी टीमें लगभग सेम होगी, लेकिन जो ग्रैंड लीग टीम जीतती है उस प्लेयर टीम के अंदर सिर्फ 3 से 4 या फिर 1 से 2 प्लेयर का ही फर्क होता है। क्योंकि एक बात समझो, प्लेयर के बारे में तो सब जानते हैं ना, लेकिन ग्रैंड लीग जीतने वाला जो होगा वो उसकी टीम के अंदर 1-2 ही चेंजेस होंगे। इसका बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कोई लास्ट अगर किसी मैच की टीम बनाई हो तो आपके यहां पर टीम देखो और सेम मैच की ड्रीम 11 की जो विनर है उसकी टीम देखो, उसकी टीम आपको कहां दिखेगी। अगर आप ड्रीम 11 ऐप के अंदर विनर सेक्शन में जाओगे, उस मैच को ओपन करना, जिसने उस मैच में 1.5 करोड़ रुपए विन किए हैं उसकी टीम वहां पर शो कर लेगी। तो उसकी टीम को अपनी टीम से कंपेयर करो तो आप देखोगे कि जो ये दोनों टीमें हैं उसकी टीम आपकी टीम दोनों लगभग सेम होगी। 8 से 9 प्लेयर उस टीम के आपको सेम दिखेंगे, सिर्फ 1 से 2 या 3 प्लेयर का फर्क होगा। तो ये जो 2 या 3 प्लेयर का फर्क होता है ना, यही यहां पर आप मतलब उसको 1.5 करोड़ रुपए जिताता है और आपको 50 रुपए जो आपने लगाया वो आपको वापस दिलाता है। ठीक है, बस एक छोटा सा फर्क होता है। अब यहां पर जो ये 2 से 3 प्लेयर है इनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, जो अलग थे उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। देखो हाई सिलेक्शन की जगह अब हमें ये 2 से 3 प्लेयर है वो रिस्की सेलेक्ट करने होते हैं। अब यहां पर आप रिस्की कैसे डिसाइड करोगे, उसका बहुत सिंपल सा है, ऐसा प्लेयर ढूंढो जिसका सिलेक्शन रेशियो 30% से कम हो, यानी कि ज्यादातर लोग उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन वो प्लेयर बहुत स्ट्रांग में हो, मतलब बहुत स्ट्रांग हो और फॉर्म में नहीं हो। अगर ये चीज आपने अच्छे से अगर ढूंढ ली और ये चीज आपने पकड़ ली तो यहां पर आपकी टीम बहुत अच्छी रैंक लाने वाली है अगले मैच के अंदर जो भी आप खेलोगे। आप समझ गए ना, फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना कि आपका जो सिलेक्शन रेशियो वो 30% से कम होना चाहिए, प्लेयर फॉर्म में नहीं हो और यहां पर उसका जो प्लेयर हो वो बहुत स्ट्रांग हो। अब ये चीज आपके लिए फायदा कैसे करती है, मान लो स्ट्रांग प्लेयर है, रन बहुत अच्छा बनाएगा, हो सकता है 2-3 मैच के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, इसकी वजह से लोग उसको सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, बट आपने उसके ऊपर दाव खेला और वो प्लेयर बहुत अच्छा कर गया, तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपकी जो रैंक है बहुत ऊपर आ जाएगी और हो सकता है रैंक 1 भी आ जाए। तो जो ग्रैंड लीग जीतते हैं वो इसी तरीके से जीतते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सिलेक्शन रेशियो का रोल समझ गए कि सिलेक्शन रेशियो आपके किस तरीके से काम आएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 जो कि है ड्रीम टीम सिलेक्शन। अब आप किसी प्लेयर का ड्रीम टीम सिलेक्शन भी देख सकते हो, बहुत ईजी है। अगर आप ड्रीम 11 ऐप को ओपन करोगे और उस प्लेयर के फेस पे क्लिक करोगे तो वहां पर उसके साइड में आपको दिख जाएगा ड्रीम टीम सिलेक्शन, यानी कि कोई प्लेयर कितनी बार ड्रीम टीम के अंदर आया है। फॉर एग्जांपल अगर 10 मैच किसी प्लेयर ने खेल रखे हैं, यहां पर 8 मैच के अंदर वो ड्रीम टीम के अंदर आया है, यानी कि उसका जो ड्रीम टीम सिलेक्शन रेशियो होगा वो होगा 80% का। अब किसी प्लेयर का अगर ड्रीम टीम सिलेक्शन 80% का है, इसका क्या मतलब हो, वो प्लेयर तो बहुत ज्यादा फॉर्म के अंदर है, वो प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा है और उस प्लेयर को अपनी टीम के अंदर हमें शामिल करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसका सिलेक्शन रेशियो 80% है, यानी कि वो प्लेयर अगर ड्रीम टीम की बात करें, यानी कि हर 1.5 करोड़ रुपए जीतने वाले बंदे की टीम के अंदर वो प्लेयर था। अब ऐसे प्लेयर को आप छोड़ने की गलती कैसे कर सकते हो। अब किसी प्लेयर का अगर सिलेक्शन रेशियो 10% के आसपास का है, ड्रीम टीम का मतलब ड्रीम टीम का सिलेक्शन रेशियो अगर 10% के आसपास का है, तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि उस प्लेयर को ओनली फॉर वो 10 में से एक मैच के अंदर अच्छा किया था और ऐसा प्लेयर बहुत ज्यादा रिस्की होता है और किसी 10 में से एक मैच में ही वो परफॉर्म करता है, तो उसके लिए एक हाई रिस्क की टीम आप अलग बना सकते हो। लेकिन अब ये चीज समझना, जिन प्लेयर के ड्रीम टीम के सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें अगर आप अपनी टीम के अंदर वेटेज देते हो तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको टीम जो बनेगी वो बहुत अच्छी बनती है। और एक चीज और बताता हूं, आप कुछ भी नहीं करो, कोई मैच चल रहा है, अगर 22 प्लेयर है टोटल दोनों टीमों के, टीम ए के 11 प्लेयर, टीम बी के 11 प्लेयर, इन दोनों को मिला के हुए 22 प्लेयर। 22 प्लेयर के ड्रीम टीम के आप जो देखो उनका सिलेक्शन रेशियो देख लो कि कितने हैं। अब ये चीज मैं मानता हूं कि जो शुरुआत के मैच होते हैं उसमें आपको दिक्कत ये चीज देगी, बट जैसे 1-2 मैच हो जाएंगे आपको ड्रीम टीम का सिलेक्शन रेशियो यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जो शुरुआत के मैच होते हैं उसके लिए यहाँ पर आप कुछ भी मत करो, उन प्लेयर का पुराना डाटा चेक करो जो हर कोई नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ पर ड्रीम टीम का जो डाटा होता है वो 2-3 मैच के बाद हर कोई चेक नहीं करता है, हर कोई इग्नोर करेगा, क्योंकि
क्योंकि वो पुरानी बातों में ही ट्रस्ट करेंगे, जो पुराने रूल्स वगैरह चलते थे जब लाइनअप वगैरह भी नहीं होते थे। तो लेकिन अब काफी चीजें आपको यहाँ पर ड्रीमलैंड ऐप के अंदर मिल जाती है, तो ड्रीम टीम के सिलेक्शन को भी आप वेटेज दे सकते हो। जैसे मैंने बताया, किसी प्लेयर का अगर सिलेक्शन रेशियो ड्रीम टीम के अंदर बहुत ज्यादा है, किस तरीके से कि 10 मैच में से मान लो वो 7-8 मैच के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो प्लेयर आप अपनी टीम के अंदर लेना ही लेना है, उसको आप स्किप करने की गलती मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो इस तरीके से अगर आप ड्रीम टीम को भी नोटिस करोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा स्टेप नंबर 4, जो कि है एवरेज पॉइंट। अब यहाँ पर ड्रीमलैंड अगर आप ऐप खोलोगे, उसके अंदर जो मैंने ड्रीम टीम वाला आपको सेक्शन बताया ना, इसी के पास में यानी कि बीच में अगर आप नोटिस करोगे तो एक एवरेज पॉइंट का भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब एवरेज पॉइंट के यहाँ पर क्या है, देखो किसी भी प्लेयर का जो रिसेंट फॉर्म होता है, यानी कि लास्ट मैच में उसने 33 रन बनाए, उसके बाद दूसरे मैच के अंदर उसने 22 रन बनाए, उसके बाद तीसरे मैच के अंदर उसने 50 रन बनाए, ठीक है। तो ये हो गया उसके टोटल रन। अब टोटल रन उसने कितने मैच खेले, 3 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो एक एवरेज रन बनता है। तो अपन इसलिए कंपेयर करते हैं कि प्लेयर फॉर्म में है या नहीं, इस तरीके से आइडिया लगाते हैं। लेकिन वहीं पर एक एवरेज पॉइंट का सेक्शन और बनता है कि ड्रीमलैंड के अंदर अगर हम खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ पुराने मैच को हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2-3 यहाँ पर मैच हो चुके हैं, 2-3 मैच के बाद यहाँ पर चौथा मैच अगर खेला जा रहा है तो लास्ट के जो 3 मैच है उस 3 मैच के अंदर उसको कितने पॉइंट मिले थे, ठीक है। अब किसी प्लेयर को पॉइंट कैसे मिलेगा, एक छोटा सा आइडिया देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर बैट्समैन है वो रन बनाता है तो उसको पॉइंट मिलते हैं, अगर कोई बॉलर है अगर वो विकेट लेता है तो उसको पॉइंट मिलेंगे। इसके अलावा कोई कैच लेता है उसके अलग पॉइंट होते हैं, स्टंप के अलग पॉइंट होते हैं, फिर टीम के पूरे अलग पॉइंट होते हैं जो उस प्लेयर के पॉइंट नहीं गिनाएंगे। तो बहुत सारे रूल होते हैं, आप ड्रीमलैंड के अंदर जाके चेक कर सकते हो पॉइंट टेबल को बहुत अच्छे से, बहुत बड़ी पॉइंट टेबल होगी। लेकिन हाँ, उसको आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। बट हाँ, अभी आपको ये समझना है कि जो एवरेज पॉइंट होते हैं वो किसी प्लेयर का एवरेज अच्छा होना चाहिए। वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर यहाँ पर प्लेयर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बैट्समैन अगर उसने कैच ले लिया होगा तो डेफिनेटली उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिले होंगे। तो आपको ये देखना है कि उसकी फील्डिंग भी अच्छी है तो उसका भी फायदा उस बैट्समैन को मिल रहा है। ये छोटी छोटी बात है, आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो बातें सिर्फ आपको यही परफेक्ट विन चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ग्रैंड लीग तो इस पर भाइयों निकालनी है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, किसी बैट्समैन ने कैच लिया है तो उसको अलग पॉइंट मिले हैं, और साथ में यहाँ पर वो जो कैच लिया वो तो ठीक है, उसने जो रन बनाया है उसके भी उसको पॉइंट मिले, तो उसके कहीं ना कहीं जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर किसी प्लेयर के अगर पॉइंट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि उसके एवरेज पॉइंट ज्यादा है, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इससे नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आप कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब आपको एक और नया तरीका पता है जिससे आप कैप्टन वाइस कैप्टन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको एवरेज पॉइंट समझ में आ गया। लास्ट के 3 मैच हुए या 4 मैच हुए, उसके अंदर उसके टोटल जो एवरेज जो पॉइंट हो गए ड्रीमलैंड के, उसको यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा जितने मैच करे, जैसे 4 मैच करे तो 4 का डिवाइड हो जाएगा, तो एक एवरेज पॉइंट यहाँ पर निकल जाएंगे उसके। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लेयर का बस फेस पे क्लिक करना, उस फेस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो एक एवरेज पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन खुलता है, जिसका यहाँ पर आप यूज कर सकते हो टीम बनाने के लिए और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने ड्रीमलैंड ऐप के ऊपर, ताकि यहाँ पर मैंने अभी तक आपको जो भी सिखाया है, जो भी समझाया है, उसे एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि चीजें काम कैसे करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रीमलैंड ऐप के ऊपर आ चुके हैं। अभी जो मुंबई वर्सेस यूपी का वुमेन आईपीएल मैच चल रहा है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विकेट कीपर में से। अब देखो विकेट कीपर में से आप सिलेक्शन रेशियो नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एरो करके दिखा देता हूँ, इस डिस्प्ले पे चेक करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो भाटिया के जैसे नीचे देखो 93% का सिलेक्शन रेशियो दिखा रहा है, ये हो गया हमारा सिलेक्शन रेशियो। अगर आप हिली के नीचे चेक करोगे तो 74% का सिलेक्शन रेशियो दिखा रहा है, ठीक है। अगर मुझे आज टीम बनानी हो तो डेफिनेटली मैं इन दोनों प्लेयर को कंसीडर करूंगा, इनके पास परफॉर्मेंस भी मैंने देख लिए हैं और साथ में यहाँ पर इनका सिलेक्शन रेशियो पे भी वेटेज में देने वाला हूँ। अब जैसे यहाँ पर हम काम करते हैं, किसी एक प्लेयर को यहाँ पर हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो चलो एक रैंडम से प्लेयर को करते हैं यहाँ से भाटिया पे, ठीक है। अब इसका यहाँ पर आप नोटिस करना कि लास्ट के इसके 2 मैच दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 मैच दिखा रहा है। अब जो मैं ड्रीम टीम का दिखा रहा था, लास्ट के 2 मैच के अंदर, एक मैच के अंदर इसके जो पॉइंट आए वो आए हैं 101, और दूसरे मैच के अंदर इसके जो पॉइंट आए गुजरात के सामने वो आए हैं 44, ठीक है। तो यहाँ पर इन टोटल अगर इनका करेंगे, टोटल का डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो बनेगा यहाँ पर इसका एवरेज पॉइंट जो कि है 72.5 के। और ड्रीम टीम ये दोनों मैच के अंदर ड्रीम टीम के अंदर आई है, तो इसका जो ड्रीम टीम का सिलेक्शन रेशियो है वो है 100%। अगर ये 3 मैच खेलेगी, 3 मैच के बाद इसका अगर मान लो इस मैच के अंदर फ्लॉप हो गई, ठीक है, जो कि इसके होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मान लो कि हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा। अब 4 मैच होते, 4 मैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा, जैसे 3 मैच के अंदर इसने बहुत अच्छा किया, चौथे मैच में ये फ्लॉप हो गई, तो यहाँ पर इसका जो ड्रीमलैंड का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ड्रीम टीम का 75% हो जाएगा। तो सिलेक्शन रेशियो कुछ ऐसे काम करता है, जिसका सिलेक्शन रेशियो जितना ज्यादा ड्रीम टीम का, यानी कि पुराने मैच के अंदर, वो उतनी ही ज्यादा बार ड्रीम टीम के अंदर आई है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट आपको लग रही होगी, आपको कुछ नहीं करना, वीडियो फिर से देख लेना ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि देखो ये चीजें अगर आप समझोगे तो कहीं ना कहीं आप ग्रैंड लीग की टीम अच्छे से बना पाओगे।
वरना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप तुक्के से अगर टीम बना रहे हो तो फिर मैं ये सब बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है। और आप सभी जानते हो कि तुक्के से तो बहुत रेयर, लाखों में से कोई एक ही जीत सकता है, बाकी सब तो यहाँ पर मेहनत से ही जीतेंगे। और एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी का भी एग्जाम है, आप कहते होंगे कि इनिशियली किसी ने यहाँ पर तुक्के लगा के होगा, उसका एग्जाम पास हो गया होगा, लेकिन जो सेकंड एग्जाम होता है उसमें उसको लिखना पड़ता है, तो वहां पे वो तुक्के नहीं लगा सकता है। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे भी लगेगी कि तुक्के से तो कोई एक दो जीत जाएंगे, लेकिन जो बाकी ग्रैंड लीग विनर है उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत की होती है, कहीं ना कहीं रिसर्च की होती है, तो उस चीज का उन्हें एडवांटेज मिलता है। तो यहां पर मैंने आपको पॉइंट बता दिए। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, आपको यहां पर ड्रिल एंड के अंदर एक पेंसिल करके ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं एक बार सर्कल करके दिखाता हूं। अब देखो यहां पर आपको पेंसिल करके ये ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहां पर एक फिल्टर आ जाता है। फिल्टर किस किस तरीके का है, देखो यहां पर सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है कि आप परसेंटेज सिलेक्शन कैप्टन के देख सकते हो, परसेंटेज सिलेक्शन वाइस कैप्टन के देख सकते हो, यानी कि एक बार पूरी टीम बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप यहां पर देखना चाहो कि किस प्लेयर को ऐसे ज्यादातर कैप्टन के तौर पे लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, तो उनका सिलेक्शन रेशियो यहां पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपको और क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपको मिलता है टोटल पॉइंट्स का, जो कि चलो यहाँ ऊपर भी दिखा रहा था। इसके अलावा एवरेज पॉइंट, जो आपको प्लेयर को ओपन करके जो देखना था, अगर आप चाहो बाहर से ही, तो यहाँ पर अगर आप एवरेज पॉइंट पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने एवरेज पॉइंट पे यहाँ पर क्लिक किया, तो अब देखो किसी भी प्लेयर का, देखो भाटिया का यहाँ पर 72.50 एवरेज पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास, रन का, कि प्लेयर ने कितने रन बनाए थे लास्ट मैच के अंदर, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। जैसे भाटिया ने लास्ट मैच के अंदर 64 रन की पारी खेली थी, ठीक है, तो वो भी यहां पर दिखा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ लास्ट मैच का होगा, एवरेज नहीं है। तो एवरेज यहां पर आप नहीं देख पाओगे, एवरेज के लिए मेरी प्रेडिक्शन वीडियो देख लो, मैं आपको सारे मैच का एक साथ ही दिखा दूंगा, ज्यादा यहां पर आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर विकेट देखना चाहो तो विकेट भी देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो भाटिया के यहाँ पर विकेट कितना आ गया, 0, क्योंकि विकेट कीपर है ना, बॉलिंग थोड़ी ना कर रहा है, ये अच्छी खासी बैटिंग कर सकता है। अगर यहाँ पर बॉलर्स में से जाए तो यहाँ पर इस्माइल का देखो लास्ट मैच के अंदर 4 विकेट इसने लिए थे, और मैंने आपको बताया था ना कि अपनी टीम के अंदर सेलेक्ट करना, ऐसे वाइस कैप्टन बहुत अच्छे प्लेयर है ये, जिन्होंने भी सेलेक्ट किया था उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो मैं इसे प्रेडिक्शन वगैरह देता रहता हूं। तो जैसे इसका 4 दिख रहा है, 4 विकेट इसने लिए थे, इसलिए यहां पर इसका 4 विकेट है, ठीक है। इसके अलावा गायकवाड की बात करें, इसने भी 2 विकेट लिए थे, तो यहां पर उसका भी आपको विकेट वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। तो किसी प्लेयर का अगर आपको विकेट भी देखने हो तो भी यहां पर आप देख सकते हो। इसके अलावा और ऑप्शन परसेंटेज ड्रीम टीम के, फिर से अपन विकेट कीपर पे चलते हैं। अब देखो भाटिया का मैंने बताया 100% लास्ट के 2 मैच के अंदर इसने बहुत अच्छा किया था, तो दोनों मैचों के अंदर ये ड्रीम टीम के अंदर आई है, तो ड्रीम टीम परसेंटेज भी यहाँ पर देख सकते हो 100% का यहाँ पर दिखा रहा है। और एक ऑप्शन हमारे पास और है, नंबर ऑफ प्ले मैच, यानी कि कितने मैच के अंदर ये खेली हुई है, तो लास्ट के 2 मैच है वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख गया। तो इतनी सारी यहाँ पर आपको चीजें दिख गई है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं टीम नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर टीम इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये जो टीम है मैं अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बना के दिखा दूंगा, तो वो आप प्रेडिक्शन वीडियो भी देख सकते हो। और सीधी सी बात है, ये मैच काफी पुराना हो गया होगा अगर आप वीडियो काफी टाइम बाद देख रहे हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं, जो लेटेस्ट प्रेडिक्शन वीडियो है वो देख लेना, वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से टीम बना के दिखा हुई है। यहाँ पर इस वीडियो का मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको चीजें समझा सकूं कि ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को यहाँ पर आप लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। तो यहाँ तक आप सारी चीजें समझ गए होंगे, मैंने आपको 4 स्टेप बता दिए, एक बार आपको रिकॉल कर रहा हूं। सबसे पहला तो टूर्नामेंट आपको पूरा अच्छे से चेक करना है कि कौन सा किस टाइप का टूर्नामेंट है और पुराना टूर्नामेंट कैसा हुआ था, और कोई भी टूर्नामेंट में अगर प्लेयर खेल रहा है तो उसके लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस किस तरीके की। इसके अलावा आपको क्या देखोगे, ड्रीम 11 के परसेंटेज देखोगे कि ड्रीम टीम के परसेंटेज कैसे हैं, सिलेक्शन रेशियो के परसेंटेज कितने हैं, और एवरेज पॉइंट क्या चल रहा है। ये चारों स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो यहां पर आपके रैंक 1 लाना बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी अभी तक इस वीडियो के अंदर कोई भी आपका सवाल या कोई क्वेश्चन हो तो यहां पर आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई देने का, ठीक है। तब तक के लिए आई होप आप इस मैच के अंदर, जो भी मैच आप नेक्स्ट खेलो उसके अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाओ।